वृंदावन की पावन धरती पर एक ऐसा प्रेम जन्मा जिसे संसार आज भी सच्चे प्रेम की सबसे सुंदर मिसाल मानता है। ये प्रेम था भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का। उनका प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। बहुत समय पहले मथुरा में अत्याचारी राजा कंस राज करता था। उसे भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। इस डर से उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तब पूरी जेल दिव्य प्रकाश से भर गई। उसी रात वसुदेव जी छोटे कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया के घर छोड़ आए। गोकुल में नन्हे कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान और शरारतों से सभी का मन मोह लेते थे। वे कभी माखन चुराते, कभी गोपियों को छेड़ते, तो कभी अपनी बांसुरी की मीठी धुन से सबको मंत्रमुग्ध कर देते। पूरा वृंदावन उनके प्रेम में डूबा रहता था। उसी वृंदावन में बरसाना गांव में राधा रानी रहती थीं। राधा जी बचपन से ही बहुत सुंदर, दयालु और भक्तिमयी थीं। कहते हैं कि जब राधा जी ने पहली बार कृष्ण को देखा तब दोनों की आत्माएं एक दूसरे को पहचान गईं। वो कोई साधारण मिलन नहीं था, बल्कि सदियों पुराना दिव्य संबंध था। एक दिन की बात है, वृंदावन में उत्सव का माहौल था। सभी लोग नृत्य और भजन में मग्न थे। तभी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि राधा जी खुद को रोक नहीं पाईं और उस धुन की ओर खिंची चली आईं। जैसे ही उनकी नज़र कृष्ण पर पड़ी, उनका मन पूरी तरह कृष्णमय हो गया। धीरे धीरे राधा और कृष्ण का प्रेम पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध हो गया। वे यमुना किनारे साथ बैठते, गायें चराते और रासलीला करते। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा जी सब कुछ छोड़कर उनके पास चली आती थीं। उनके प्रेम में न कोई स्वार्थ था और न कोई इच्छा। वह केवल समर्पण और भक्ति का प्रेम था। एक बार वृंदावन में इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने तेज बारिश शुरू कर दी। चारों ओर जलभराव होने लगा और लोग भयभीत हो गए। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे वृंदावनवासियों की रक्षा की। उस समय राधा जी की आंखों में अपने प्रिय कृष्ण के लिए गर्व और प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें विश्वास हो गया था कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। समय बीतता गया। कृष्ण और राधा का प्रेम और गहरा होता गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। कंस का अंत करना और धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। जब ये बात राधा जी को पता चली तो उनका हृदय टूट गया। पूरे वृंदावन में उदासी छा गई। कृष्ण जब जाने लगे तब राधा जी चुपचाप उन्हें देखती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं। वे जानती थीं कि कृष्ण का जीवन केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे संसार का है। मथुरा जाने के बाद कृष्ण ने कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। बाद में वे द्वारका के राजा बने। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने कभी राधा को अपने हृदय से अलग नहीं किया। दूसरी ओर राधा जी भी जीवन भर कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूबी रहीं। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, फिर भी उनका प्रेम अमर हो गया, क्योंकि उनका संबंध शरीर का नहीं, आत्मा का था। आज भी जब लोग सच्चे प्रेम की बात करते हैं तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वृंदावन की गलियों में आज भी ऐसा माना जाता है कि रात के समय कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती है और राधा रानी का प्रेम वहां की हवाओं में बसता है। उनके प्रेम ने दुनिया को सिखाया कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग में होता है। राधा और कृष्ण की कथा हमें ये भी सिखाती है कि जब प्रेम में भक्ति जुड़ जाती है तब वो दिव्य बन जाता है। यही कारण है कि लाखों भक्त आज भी राधे कृष्ण का नाम प्रेम से जपते हैं और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं।